बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम कुरान, साइंस और रूहानी फ़िलासफ़ी को एक दूसरे के आईने में देखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कायनात दरअसल कैसे काम करती है। आज का मौजू एक निहायत गहरा और कायनाती राज है, नीयत की फ़िज़िक्स, द लॉ ऑफ इंटेंशन। ये वो कानून है जो इंसान की रूह, ख़यालात, अहमाल और तकदीर सबको एक तवानाई के धागे में बांध देता है। ये मौजू महज मजहबी या फ़लसफ़ियाना नहीं, बल्कि क्वांटम फिज़िक्स, न्यूरोसाइंस और रूहानियत की गहराइयों को छू लेता है। कुरान कहता है इन्नमल आमाल बिन्नियात, यानी अमाल का दारो मदार नीयत पर है। ये जुमला बज़ाहिर सादा लगता है, मगर इसके अंदर एक कायनाती असूल पोशीदा है। इस्लाम कहता है कि नीयत अमल से पहले एक इर्तियाश, वाइब्रेशन पैदा करती है जो आलम असबाब में अपनी सिमत मुतय्यन करती है। जब इंसान किसी मकसद, जज्बे या अमल के लिए दिल से नियत करता है तो वो दरअसल अपनी रूहानी फ्रीक्वेंसी को एक खास दायरे में अलाइन करता है। यही अलाइनमेंट उसके गिर्द क्वांटम लहरें, क्वांटम वेव्स पैदा करती है, जो हकीकत के ताने बाने में एक सटल डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं, और यही डिस्टर्बेंस वक्त के साथ हकीकत में बदल जाती है। क्वांटम फिजिक्स में एक तस्वुर है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी सिर्फ मुशाहिदा करना भी कायनाती ज़रात के रवैये को बदल देता है। अगर एक साइंसदान किसी इलेक्ट्रॉन को देखता है तो वो पार्टिकल बन जाता है, और अगर वो ना देखे तो वो वेव की सूरत में मौजूद रहता है। यही नुक्ता-ए-नी की फ़िज़िक्स का बुनियादी असूल है। इंसान की नीयत भी एक मुशाहिदा है जो कायनात में वेव को पार्टिकल में बदल देती है, यानी नीयत से मुमकिनात हकीकत में ढलने लगते हैं। कुरान कहता है यालम खाइनतुल आयुन वमा तख्फी सदूर, अल्लाह उन नज़रें जानता है जो चुरा कर देखती है, और उन नियतों को भी जो दिलों में छुपी है। ये आयत सिर्फ अखलाकी तंबीह नहीं बल्कि कायनाती साइंस का बयान है, यानी नियत सिर्फ इंसान के अंदर नहीं रहती बल्कि कायनात के फील्ड में रिकॉर्ड हो जाती है। साइंस कहती है कि इंसानी दिल एक बरती मुकनातीसी मैदान पैदा करता है जो दिमाग के बरकी मैदान से तकरीबन 5000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। यानी दिल से निकलने वाली एहसास की तवन्नाई कायनात में एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करती है। अगर नीयत खालिस हो तो ये लहरें पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा करती हैं और इंसान के गिर्द की हकीकत हार्मोनाइज होने लगती है। इसीलिए कुरान दिल को मरकज़ नीयत कहता है। इन्नहु अलीम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह उन ख़यालात से वाकिफ़ है जो सीनों में छुपे हैं। दरअसल दिल और नीयत के इस तवानाई मरकज़ की तरफ इशारा है जहाँ से हकीकत को सिग्नल मिलता है। एक आरिफ ने कहा था, नीयत वो कलम है जिससे बंदा अपनी तकदीर के हाशिए पर कुछ लिखता है। क्या ये मुमकिन है? क्या इंसान अपनी नीयत से अपनी तकदीर के खतूत बदल सकता है? क्वांटम नज़रिया कहता है रियलिटी इज़ प्रोबेबिलिस्टिक, यानी हर लम्हे हकीकत में लातादाद इम्कानात मौजूद है, और इंसान का शऊर यानी नीयत उनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को कोलैप्स कर देता है। यही लोहे महफूज की फ़िज़िक्स है। लोहे महफूज एक डिवाइन डेटा फील्ड है जहां हर मुमकिना नतीजा दर्ज है, लेकिन कौन सा नतीजा एक्टिवेट होगा यह नीयत की फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर है। जब कोई बंदा दुआ करता है वो सिर्फ अल्फाज अदा नहीं कर रहा होता बल्कि अपनी रूहानी तवानाई को एक समत दे रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। ये हथियार नीयत के बगैर बेजान है। अगर नीयत खालिस हो तो दुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की तरह डिवाइन फील्ड से सिंक्रोनाइज हो जाती है, यानी इंसान की ख्वाहिश अल्लाह के कुन से जुड़ जाती है। यही मैनिफेस्टेशन की असल है, ना कि नफ्सियाती तसव्वुर बल्कि रूहानी रेजोनेंस। जैसे रेडियो सिग्नल में शोर आ जाए तो पैगाम बिगड़ जाता है, वैसे ही अगर नीयत में दिखावा, लालच या खौफ शामिल हो तो नीयत की लहरें डिस्टोर्टेड हो जाती हैं। यही वजह है कि कुरान इखलास को शर्त करार देता है, वमा अमरू इल्ला लियाबुदू अल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस होकर अमल करो। नीयत जितनी खालिस होगी इसका कॉस्मिक एको उतना ही वाज़ेह होगा और कायनात इसी के मुताबिक जवाब देगी। हर नीयत सिर्फ दुनियावी नतीजा नहीं बनाती बल्कि रूहानी सतह पर भी DNA ऑफ द सोल में तब्दीली लाती है।
जब इंसान बार बार खालिस नियत से नेकी करता है तो उसकी रूह हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने लगती है और यही इर्तकाए रूह है। कुरान कहता है कद अफलाहा मन ज़क्काहा, यानी कामयाब वो है जिसने अपनी रूह को पाक किया। पाक रूह दरअसल वो है जो नियत की तवानाई को अल्लाह के अमरे कुन के साथ हारमोनाइज कर चुकी हो। इस्लाम का हर अमल, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, सदका दर हकीकत नियत की अलाइनमेंट ट्रेनिंग है। ये सिस्टम इंसान को सिखाता है कि अपनी नियत को अल्लाह के नूर से सिंक्रोनाइज कैसे करना है। जब नियत साफ हो तो कायनात खुद रास्ते हमवार करती है, और जब नियत बिगड़ जाए तो तमाम असबाब बेअसर हो जाते हैं। नाजरीन, नियत कोई ख्याली तसव्वुर नहीं बल्कि कायनाती फिजिक्स का बुनियादी असूल है। ये वो अनसीन सिग्नल है जो इंसान के दिल से निकलकर कायनात के खालिक के कमांड फील्ड तक पहुंचता है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी अमल की नियत करें तो जान ले कि आप महज फैसला नहीं कर रहे बल्कि कायनात के कोड में तब्दीली लिख रहे हैं। और यही नियत की फिजिक्स है, वो राज जो दिलों से शुरू होकर तकदीर तक जाता है। अगर आपको ये रूहानी और साइंसी सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और बताएं क्या आपने कभी अपनी नियत की तवानाई को महसूस किया है। विजडम होराइजन, जहां ईमान, साइंस और नूर एक दूसरे से मिलते हैं।